मैं राजवीर सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो हमारा मेजर पेनाल्टी पे रहा था, जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि मेजर पेनाल्टी क्या होती है। उससे पहले माइनर पेनाल्टी के बारे में पढ़ा होगा कि माइनर पेनाल्टी क्या होती है, जिसमें हमने बताया था कि जो माइनर पेनाल्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे ऊपर कुछ पेनाल्टी लगा दी जाती हैं हल्की फुल्की, जिसमें रहता है कि हमारा जैसे प्रमोशन रोक दिया कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए हमारा प्रमोशन या जो हमारा इंक्रीमेंट होता है वो रोक दिया जाता है। हो सकता है हमारा पास या पीटीओ बंद कर दिए जाएं कुछ समय के लिए, या हो सकता है कि दोनों ही बंद कर दिए जाएं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी माइनर पेनाल्टी में आती हैं। मेजर पेनाल्टी में क्या होता है कि हमको जब मेजर पेनाल्टी लगाई जाती है तो उसमें हो सकता है कि हमको बिल्कुल निचले क्रम पर, जहाँ से हमारी नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट हुआ था, वहीं पे ले जाया जाए बिल्कुल। और उसमें ये भी पॉसिबल है कि हमको बिल्कुल डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, मतलब बिल्कुल सेवा से आपको हटा ही दिया जाए, या फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, या फिर आपको क्या है आपको क्या बोलते हैं, मतलब इन्हीं को कहेंगे बर्खास्त कर दिया जाए या सर्विस से हटा दिया जाए, है ना। तो ये हमारी किस में मेजर पेनाल्टी में आती है। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वो मेजर और माइनर पेनाल्टी के वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी माइनर पेनाल्टी होती है उसको लागू करने की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा है कि लिखा हुआ है, केस पक्का एवं पहली दृष्टि में प्रत्यक्ष लगे, इसके लिए आंकड़े घटना के बारे में सूचना आदि इकट्ठी कर ली जाए और यह समझ लिया जाए कि केस माइनर पेनाल्टी का है। अगर जो केस है वो हमें लगे कि बिल्कुल सही है, या आपने बिल्कुल आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष का मतलब यही होता है, और घटना के जो भी हमारी घटना हुई है उसके जानकारी सूचना जो सब इकट्ठी कर ली और हमने पता कर लिया कि ये माइनर पेनाल्टी का है। ये समझना ज़रूरी है कि ये माइनर पेनाल्टी का है या फिर मेजर पेनाल्टी का है। तो पहले ये समझना है कि केस जो हमारा है वो किस पेनाल्टी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, कर्मचारी को मानक पत्र संख्या 11, यानी कि इसको हम SF11 बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 11 दिया जाए, साथ में आरोप पत्र नथी या अटैच किया जाए, जिसमें आरोपों का संक्षेप में और स्पष्ट रूप से विवरण दर्ज हो एवं आचरण नियम का हवाला दिया गया हो। चार्जशीट ठीक प्रकार से भरी जाए, इसमें DA का नाम एवं हस्ताक्षर आवश्यक है। यह भी व्यवस्था की जाए कि कर्मचारी चार्जशीट प्राप्त कर लें, ठीक है। तो दूसरे में हमें क्या करना है, SF दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारी को SF11 दे दिया जाए, और उसमें क्या है, जो कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा है उस आरोप पत्र को भी अटैच किया जाए, जिसमें जो आरोप लगे हैं उनको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया होगा। और जो हमारा आरोप पत्र है उस पर क्या है, जो DA होता है, डिसिप्लिन अथॉरिटी होती है, उसके हस्ताक्षर आवश्यक हों, उसका पदनाम भी लिखा रहेगा और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक। और फिर क्या है, इसको जो है जो चार्जशीट है उसको किसे देने की भी व्यवस्था की जाएगी, कर्मचारी तक पहुंच जाए, ठीक। दूसरा पॉइंट समझ गए। पहले पॉइंट में हमें देखना होगा कि वो किस पेनाल्टी है, वो किस पेनाल्टी के अकॉर्डिंग आएगी, माइनर या मेजर। दूसरे में क्या है कि हमें अगर माइनर पेनाल्टी का विषय है तो फिर उसको SF11 देना होगा, उसमें आरोप पत्र होगा और आरोप पत्र में साइन होंगे किसके, जो डिसिप्लिन अथॉरिटी होती है DA के, और उसका पदनाम भी लिखा रहेगा। नंबर 3 में क्या है, कर्मचारी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्मचारी के निवेदन पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
अपने जवाब में कर्मचारी पूरी तरह या आंशिक आरोप स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट में बताया गया कि जो हमारा कर्मचारी है जिस पे आरोप लगा हुआ है या आरोप सिद्ध हो गया है या अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लगा हुआ है, तो क्या है, उसको जो है अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या है, वो जो कर्मचारी है इसे स्वीकार कर सकता है। अगर उसने गलती की है तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, या उसको पार्शली आंशिक मतलब थोड़ा उसको स्वीकार कर लेगा, या फिर उसकी गलती है ही नहीं तो बिल्कुल अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हुआ। नंबर 4 में बताया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्मचारी का जवाब मिलने पर डीए ध्यान पूर्वक उसे समझेगा और स्पष्ट रूप से सहमत असहमत लिखेगा एवं अपना निष्कर्ष निकालेगा। जब कर्मचारी अपना जवाब लिख देगा, उसने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है या आंशिक रूप से स्वीकार किया है, तो ये चीज़ कर्मचारी लिखेगा, जवाब अपना देगा, तो जो हमारी अथॉरिटी है, डिसिप्लिन अथॉरिटी डीए जो है, उसे जो भी ठीक लगेगा, अगर वो सहमत होगा तो वो सहमत लिख देगा, अगर असहमत होगा तो सहमत लिखेगा, या फिर उस कोई और अगर उससे सही लगता है तो वो अपना और कुछ कंक्लूजन निकालेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट हुआ। 5वें पॉइंट में बताया गया कि निष्कर्ष के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि कर्मचारी को दंड देना है तो कौन सी पेनाल्टी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। ये सारी बातें स्पीकिंग ऑर्डर देते हुए कही जाएंगी। इस पर यह भी लिखा जाएगा कि अपील किस अधिकारी को दी जाएगी। अब क्या है, जब जो हमारा डीए था उसने अपना निष्कर्ष निकाला, तो अब ये पता करना है कि उसको कोई पेनाल्टी देनी है तो कौन सी देनी है, या फिर पेनाल्टी देनी ही नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें स्पीकिंग ऑर्डर देते हुए कही जाएंगी, सब स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा दी जाएंगी। इस पर यह भी लिखा जाएगा कि अपील किस अधिकारी को दी जाएगी, और अगर अपील देनी है तो वो किस अधिकारी को दी जाएगी। ठीक है, यानी 5th पॉइंट में यही है कि हमें पेनाल्टी लगानी है तो अब कौन सी, क्योंकि उसने डीए ने अपना डिसीजन लिया है तो क्या डिसीजन लिया है। 6 पॉइंट में, यदि समय निकल जाए और कर्मचारी उसका उत्तर ना दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा 6, कि अगर समय निकल जाए और कर्मचारी उसका उत्तर ना दे या याद दिलाने पर भी उत्तर ना दे, या कर्मचारी को चार्जशीट पाना या उत्तर मिल पाना संभव ना हो तो एक पक्षी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने उत्तर नहीं दिया, आपको जो है याद भी दिलाया गया फिर भी आपने उत्तर नहीं दिया, तो फिर एक पक्षी कार्रवाई आपके ऊपर कर दी जा सकती है। 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट में हमें ये बात की गई है कि जो हमारी पेनाल्टी होती है उसमें कौन कौन से कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें चार्जशीट होगी, नंबर 2 पर आरोप पत्र की नकल होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, और जो एम्प्लॉई है, आरोपी है, उसका जवाब उसने जो दिया है वो लिखा रहेगा, वो उसमें क्या अटैच होगा, और जांच रिपोर्ट अगर की गई होगी तो वो जांच रिपोर्ट भी उसमें संलग्न होगी। किसी नियम की रिपोर्ट यदि आवश्यक हो, कोई नियम अगर हमें बताना है कि इसके द्वारा ऐसा होता है तो वो नियम की भी रिपोर्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं, या जो हमारी डीए है वो लगा सकता है। आरोपों पर क्या निष्कर्ष निकाले थे उसको भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और स्पीकिंग ऑर्डर क्या दिया गया था वो स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये 7th पॉइंट हो गया। अब 8th पॉइंट में क्या है, कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, उसकी जो सेवा पुस्तिका है या सार है उसमें भी इसका जो है उल्लेख कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुल हमने 8th पॉइंट बताए थे, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी वो आपकी सेवा पुस्तिका में उसका उल्लेख ज़रूर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है
इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन कह सकते हैं कि हमें भी जो है उत्साह मिलता रहे, ताकत मिलती रहे। तो आप ज़रूर ऐसा करें। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय।